एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी, वर्तमान में राजकीय शारीरिक शिक्षिका, इसके अलावा भजन नृत्य प्रतियोगिताओं के साथ साथ मांडना, मेहंदी कला में भी निपुण है। साथ ही हाड़ोती मिसेज रॉयल दीवा की विनर भी है। ऐसी शख्सियतें नीता डांगी जी। इनसे इनके जीवन परिचय से लेकर इनकी विदा के बारे में जानेंगे। साथ ही मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, एंकरिंग इनकी अभिरुचि का विषय है और कई स्टेज पे ये एंकरिंग करती नजर आती है। आइए बात करते हैं नीता डांगी जी से। नीता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, नमस्कार। आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं दर्शकों को। जी हाँ, मेरा जन्म जो है वो कोटा ही है और मेरे पिता हरकचंद जी बाठिया जो कि जिला उद्योग केंद्र में डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर्ड हुए थे। मम्मी मेरी उषा बाठिया गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी और उन्हीं की कोशिश थी, उन्हीं का प्रयास था कि बेटियां मेरी पीछे न रहें। हम 3 बहन 2 भाई हैं और बेटियों को उन्होंने कभी पीछे नहीं छोड़ा। मेरे से बड़ी वाली जो दीदी थी वो एयर मॉडलिंग में कोटा में सबसे पहली महिला कैंडिडेट रही थी। उसके बाद मेरा नंबर आता है, तो मुझे खेलों में रुचि थी और मैंने क्लास 6 से खेलना शुरू किया। स्टार्टिंग मेरी बास्केटबॉल गेम से रही। उसके बाद मैंने हैंडबॉल में मेरा इंटरेस्ट हुआ और मैं 2 साल बास्केटबॉल खेलने के बाद हैंडबॉल वाले गेम में चली गई और फिर लगातार मैंने कॉलेज एमए तक हैंडबॉल खेला है। जी नीता जी, इतनी सारी जो आपकी प्रतिभाएं हैं, कैसे मैनेज कर पाती हैं? क्योंकि एक महिला होने के साथ साथ सभी चीजों में रुचि आपकी, कैसे मैनेज कर पाती हो? देखिए, ये चीजें हमें कहीं ना कहीं संस्कार के रूप में या किसी उपहार के रूप में भगवान से मिलती हैं और माता पिता से मिलती हैं। ये सब चीजें मुझे मेरी मम्मी से मिली हैं। मम्मी भी मेरी एक तरह से ऑलराउंडर थी, उनको किचन का भी शौक था, भजन गीत का शौक था, धर्म का शौक था, तो वो सब चीजें हमने वहां से सीखी। नृत्य में मेरी थोड़ी सी रुचि थी। मैं अपने आप उस समय ऐसा कोई टीका या कोई ऐसी क्लासेस का विशेष वो नहीं था, लेकिन शौक था, तो हम लोग गाना चलाकर सीखना, उसके साथ में गाना, तो ये सब चीजें सीख गए। धीरे धीरे मेहंदी की तरफ भी थोड़ा रुझान बढ़ा क्योंकि ड्राइंग अच्छी थी। तो जब मेहंदी इतनी चलती थी उस समय हम लोगों ने कीप और कौन से नहीं बल्कि सीख से मेहंदी लगाने की शुरुआत करी और मैंने मतलब आपको आश्चर्य होगा कि क्लास 10th में जब पढ़ती थी उसके बाद से ही डांस की क्लासेस लेना, मेहंदी की क्लासेस लेना, ये सब शुरू कर दिया था। जी, आप राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं। जी, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना एक बड़ा गौरव का काम होता है। जब आपका सिलेक्शन राष्ट्रीय टीम के लिए हुआ तो कैसा उस समय का भाव था आपका? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा था कि पहली बार मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट करूंगी। अ, 89-90 पहला नेशनल मैंने खेला। राजस्थान को पहली बार मैंने रिप्रेजेंट किया। सब जूनियर नेशनल खेला था मैंने जैसलमेर में और सबसे बड़ा गर्व तब हुआ जब मैं उस टीम की कैप्टन भी थी और हमारी टीम को उस समय सिल्वर मेडल मिला था जैसलमेर में। ये प्रतियोगिता हुई थी राष्ट्रीय स्तर की, तो पहली जो शुरुआत हुई वो मेरी राजस्थान से ही हुई। यानी वो जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी उसका श्रेय हमारे राजस्थान को ही मिला हुआ था और हम वहां पे जीते। तो वो अनुभव था। तो सबसे अच्छी चीज ये लगती थी कि हाँ, मतलब समाज में लड़कियों को रोका जाता था, खेलेंगे नहीं, या क्योंकि थोड़ी सी पोशाक भी हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि नेकर में भी, शॉर्ट स्कर्ट में भी ऐसे खेलना होता है खिलाड़ी को, क्योंकि वो सब चीजें थोड़े कंफर्टेबल होती हैं। लेकिन हमारे माता पिता ने मतलब इतना अच्छा हम लोगों को रखा, बेटियों को कभी पीछे नहीं रखा, बेटों के बराबर रखा आगे और बोला तुम खेलो। समाज का और उसका तो हम बैठे हुए हैं, माता पिता हैं, हम देख रहे हैं और हमने जो संस्कार दिए हैं, तुम बहुत अच्छा हमारा नाम रोशन करोगी। उन्होंने आगे बढ़ने दिया इन चीजों में और मैं राष्ट्रीय स्तर तक कई बार, मैंने लगभग 19 बार राजस्थान को रिप्रेजेंट किया।
हैंडबॉल में भी आज कई जो बालिकाएं गांवों से निकल कर आ रही है, जी कैसा देखने को मिलता है आप? अच्छा लगता है। अभी मैं देख रही हूँ कि जैसे धीरे-धीरे पहले ये हुआ था करता था कि जिला स्तर पर कक्षाएँ चलती थी या जिला स्तर पर हम लोगों के जो खेल वो थे बने हुए थे, खेल संकुल जो बने हुए थे, वो जी, जिला स्तर पर थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अकेडमी के रूप में, एक विशेष खेल योग्यता के रूप में गाँव में भी धीरे-धीरे इनका प्रचार-प्रसार होने से खेलों में बहुत अच्छी प्रतिभाएँ विशेषकर बच्चियाँ निकल कर आ रही हैं। तो ये जो नाम अब दिया जा रहा है, वो खेल अकेडमी के नाम से दिया जा रहा है। जैसे हैंडबॉल खेल अकेडमी है, जी, बास्केटबॉल खेल अकेडमी है, एथलेटिक्स में हर विभिन्न खेलों में अलग-अलग अकेडमियाँ चल रही हैं। जी, तो बच्चों का जहाँ इंटरेस्ट होता है, जिस खेल में वो खेलना चाहते हैं, वो उस अकेडमी में जॉइन कर लेते हैं और ये बिल्कुल। अकेडमी बड़ा आश्चर्य की बात है कि मैंने छोटी-छोटी जगहों में गाँव में भी देखी है। तो गाँव की लड़कियाँ भी अब आगे आ रही हैं और राष्ट्रीय स्तर पे नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जी। महात्मा गांधी राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में आप शारीरिक शिक्षिका हैं। हाँ जी। खेल संकुल की क्या स्थिति है? खेल संकुल का बहुत अच्छा मतलब जो है खेलों के प्रति जो एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, बहुत अच्छा संदेश हम देख रहे हैं कि और इतने सारे खिलाड़ी हम देखते हैं कि सुबह और शाम जी, एक ही जगह देखने को मिलते हैं और सबसे बड़ी बात खेल संकुल की ये है कि जहाँ सरकारी विद्यालयों के पास जी, पर्याप्त खेल उपकरण, पर्याप्त खेलों के मैदान नहीं होते थे, वो सारे खेल मैदान आपको एक जगह देखने को मिल रहे हैं। शहर जी, के बीचों बीच बसा हुआ है राजकीय विद्यालय जो कि अंग्रेजी माध्यम हो चुका है मल्टीपर्पज़ गोमांतरा विद्यालय जहाँ जी, पर लगभग 10 से 12 खेल आज के टाइम में संचालित हैं और जितने भी खेल मैदान हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं, खेल उपकरणों की कमी नहीं है और इस मैदान पर वो बच्चे जो कि राजकीय विद्यालय में पढ़ते हैं और किसी खेल प्रतिभा में अपना बहुत हुनर रखते हैं और कहीं उनको खेल मैदान नहीं मिल पाते, तो वो वहाँ आकर खेलने लगे हैं। लगभग 2 वर्षों से अभी बना है ये जी, जी, 2022 से और 2 वर्षों से यहाँ पर लगातार हर खेल की टीम उतर रही है और बच्चे अच्छा परिणाम दे रहे हैं। हम भी खुश हैं कि इतने सारे बच्चे सुबह और शाम खेलने आते हैं। जी। नीता जी, ये तो रही आपकी खेल से संबंधित आपकी जो अ, रुचि है। जी, अब मैं आता हूँ आपकी जो दूसरी अभिरुचि है उसके बारे में। एंकरिंग में भी आप माहिर हैं, क्योंकि एंकरिंग करना यानी दर्शकों को बांधना एक कला होती है। कला। कैसे आप इसको कर पाती हैं? क्योंकि अ, इतना सारा काम आपके पास होता है दिन भर, उसके बाद भी इस विधा में माहिर है। कहाँ से सीखी आपने? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आवाज़ है। जी, ये माँ शारदे का, माँ सरस्वती का मुझ पर आशीर्वाद है। मेहनत मेरी है, आवाज़ उन्होंने मुझे उपहार में दी है। जी, और मुझे शौक था हिंदी लिखने का। हिंदी मेरा सब्जेक्ट ऐसे ऑप्शनल्स उसमें नहीं रहा मतलब कि जी, मैंने ऐच्छिक विषय में इसको चुना हो। लेकिन मुझे शौक है कि मेरे हिंदी के जो शब्द हैं मेरे पास काफ़ी होते हैं। मुझे जी, कुछ शायरी लिखने का, कुछ कविता लिखने का या कुछ भी कोई निबंध लिखने का ऐसा शौक मुझे विद्यालय समय से था। जी, और धीरे-धीरे कॉलेज में भी रहा और फिर जब सरकारी नौकरी मुझे मिली तो उसके बाद मुझे लगा कि इस तरह के बड़े-बड़े प्रोग्राम राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में होते हैं जहाँ संचालन की भूमिका होती है। तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी 2004 से। जी, तो वो मंच जब मुझे मिला तो मुझे लगा कि मैं मतलब इतने बड़े-बड़े प्रोग्राम हैं डायरेक्ट इतने सारे खिलाड़ियों को भी मतलब बाँधना होता है, जहाँ दर्शक भी होते हैं उन लोगों को भी। तो बहुत सारी ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस मुझे लगा था उस प्रोग्राम के बाद मिलती चली गई। जी, अपने आप में बहुत बड़ा कलाकार होता है, तो बिल्कुल, सच में बहुत मेहनत होती है क्योंकि किसी भी बड़े प्रोग्राम या छोटे प्रोग्राम में से जाने से पहले हमको वो प्रोग्राम किससे संबंधित है, कैसा प्रोग्राम है, कौन वहाँ अतिथि है, उनके बारे में हमें एक विस्तृत जानकारी खुद को रखनी होती है। बिल्कुल, तभी हम उस स्टेज पे जाकर उनके बारे में परिचय अच्छा दे पाएँगे और जिस तरह का प्रोग्राम है उसके बारे में हम थोड़ा-सा दर्शकों को या जो भी वहाँ पर उससे संबंधित लोग बैठे हुए हैं, उनको संबोधित कर पाएँगे। जी, कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम में समय कम होता है, हमें कम समय बोल कर के उस प्रोग्राम को संचालित करना होता है। जी, कभी ऐसा होता है कि हम अतिथियों के इंतज़ार में हुँ, थोड़ा टाइम हमारे पास ज़्यादा है, तो हम उस टाइम को कैसे फ़िल करेंगे? तो उस समय हम अपनी कला का, हमारे शब्दों का, हमारी आवाज़ का और कैसे हमें दर्शकों को वहाँ पर बाँधे रखना है, वो जी, प्रयोग हम तब करते हैं। जी। नीता जी, आप भजन, नृत्य कई प्रतियोगिताओं में माहिर हैं। जी। तो ये कहाँ-कहाँ आपने प्रतियोगिता में भाग लिया है? भजन प्रतियोगिता में तो मुझे जो शौक चढ़ा वो जी, हमारे मतलब जैन धर्म की मैं बात करूँ जी, दादावाड़ी यहाँ पर मंदिर है। जी, तो उस मंदिर में ऐसा हमारे जब पर्युषण 8 दिन के जब पर्व चलता है, तो उस समय हमारी विभिन्न धार्मिक प्रतियोगिताएँ होती हैं। तो उन एक प्रतियोगिताओं में नृत्य भी हुआ करता था, जी, धर्म और एक भजन भी हुआ करता था। तो भजन प्रतियोगिता मुझे मतलब बहुत शौक था। फिर ऐसा हुआ कि जो कुछ गाने की फ़िल्मी गानों की धुती थी, जी, उस पर मैं बैठकर हमारे धर्म से रिलेटेड उस भजन को जोड़ लिया करती थी और जी, उस प्रतियोगिता में भाग लेती। तो फिर जब 1-2 बार लगा मुझे कि मेरा तीसरा स्थान या चौथा स्थान आया, तो मुझे लगा मुझे और मेहनत करनी चाहिए और
इसमें मैं आगे आ सकती हूँ। धीरे-धीरे ये हुआ कि दूसरे साल जब भाग लिया तो मैं सीधे प्रथम स्थान पर आ गई उस प्रतियोगिता में। जी। तो बस ये शौक चढ़ गया कि उन भजन को मैं लिख भी सकती हूँ और गा भी सकती हूँ। नृत्य भी आपका शौक रहा है? हाँ, नृत्य मेरा शौक रहा है। नृत्य जैसा मैंने आपको अभी पूर्व में बताया था कि क्लास 10th के बाद से ही मैं जी, नृत्य सिखाने लगी थी। मैंने कोई क्लासिकल, शास्त्रीय, कथक नृत्य में कोई उपाधि नहीं ले रखी है, जी, लेकिन मैं नृत्य क्लास 10th से सिखाती हुई आ रही थी और अनगिनत बच्चों को, बड़ों को मैंने डांस सिखाया है। जी। नीताजी, जब हैंडबॉल प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया, जब आप लौटी होगी कोटा, जी। तो वो गर्व कैसा था? वो गर्व इतना अच्छा था कि जब रेलवे स्टेशन से हम उतरे, तो जी, उस समय हमारा यहाँ पर जो स्थानीय हमारे मिलने वाले थे, जो खेल प्रेमी थे, उन लोगों ने स्वागत किया माला पहना करके। हम तो छोटे थे लेकिन जी, बहुत अच्छा लग रहा था कि हमें मतलब इतना अच्छा मतलब जब स्थान मिला है और यहाँ आकर हमारा कैसे स्वागत हो रहा है। जी। उसके बाद उस समय खुली जीप में हम लोग घर तक आए, उस सामान के साथ में। तो जब घर पर आए तो पापा-मम्मी की खुशियाँ मतलब हम लोग बता नहीं सकते शब्दों में कि वो लोग कितना खुश थे जी, कि बच्चों की मेहनत और ये सफल होकर के अपने इन्होंने राजस्थान की टीम को दूसरा स्थान दिलाया है और आज घर पे लौटे हैं तो बहुत अच्छा उन्होंने हमारा स्वागत किया, सम्मान किया। तो वो खुशी के पल हम शब्दों में बयाँ नहीं कर जी। सकते। नेताजी, हैंडबॉल प्रतियोगिता में म कितनी बच्चियाँ आगे आ रही हैं? क्या है इसमें आगे? आगे इसको आगे जो स्कोप है राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में भी अब कहीं न कहीं कुछ प्रतिशत रिज़र्वेशन इनके लिए कर दिया गया है। महिलाओं के लिए तो वैसे ही अलग से जी, जी। रिज़र्वेशन है ही सही और हैंडबॉल की अगर हम बात करें तो हैंडबॉल काफ़ी लंबे टाइम से हमारे राजस्थान में इतना नहीं चलता था। बिल्कुल। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हैंडबॉल में लड़कियाँ और लड़के, बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो टीम है, वो एशिया तक में, एशिया कप में और आगे भी कई उसमें पदक लेकर के आ रही है भारत की जी, टीम। और हमें गर्व ये है कि हमारे राजस्थान और हमारे कोटा के भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो उसमें प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जी, जी। जिन्होंने नाम रोशन किया है और बेटियाँ इसमें पीछे नहीं हैं। जब मैं कोटा आई थी, तो सकतपुरा बालिका स्कूल में मेरा पोस्टिंग था। कुछ सालों मैं वहाँ रही हूँ, लगभग 15-16 साल। तो वहाँ पर हैंडबॉल की टीम मैंने तैयार करी थी और वो बच्चियाँ बहुत अच्छा खेलती थी। वहाँ से कम मैं जितने टाइम वहाँ उस सेवा काल में रही, 200 से 250 बच्चियाँ हर मतलब अच्छा, बहुत प्रतिवर्ष मतलब टोटल रहा है मेरा ये जी, कि इतने सालों में 200-250 बच्चियाँ खेली हैं वहाँ से। जी। नेताजी, हाड़ौती मिसेज रॉयल दीवा जी, में भी आप चुनी गई, जी। तो क्या है ये? किस हाड़ तरह की प्रतियोगिता होती है? हाड़ौती रॉयल दिवा एक ऐसा कॉम्पिटिशन था जिसमें हाड़ौती संभाग हमारे पूरे कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ इस हाड़ौती संभाग की सभी महिलाएँ अलग-अलग कैडर बनाए गए थे, मैरिड, अनमैरिड उस तरह से। जी, जी, तो उसमें ये कैरेट मतलब जो मेन जो चीज़ थी वो ये नहीं थी कि आपकी सुंदरता। वहाँ जो मुख्य उद्देश्य उनका था कि एक महिला में कैसे कितने सारे गुण हैं और उन गुण को लेकर वो कितना आगे अपने आप को बढ़ा जी, जी, सकती है परिवार के लिए और अपने खुद के लिए। आप अपने खुद के लिए कितना समय देते हो और आप कैसे अपने फैमिली को, परिवार को आगे बढ़ा सकते हो। जी, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ रखी थी, तो मैंने एक साथ 3 या 4 चीज़ों को वहाँ प्रेज़ेंट किया था, जी, जो मेरी आर्ट है। जैसे मैंने मेहंदी कला को वहाँ प्रेज़ेंट किया था, मेरा नृत्य को वहाँ किया था, कुकिंग में भी मुझे बहुत शौक है, तो कुकिंग का भी मेरा वहाँ प्रेज़ेंटेशन था, प्लस डांस का प्रेज़ेंटेशन था। जी, उसके बाद जो बात आई वो थी हमारे परिचय देने की, जी। तो उस परिचय को मैंने अपने शब्दों में कैसे तैयार किया था, वो वहाँ दिया और कैटवॉक जो एक मेन इसका पार्ट होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। उसकी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी। एक अलग सब्जेक्ट हो गया था खेलों से मेरे लिए, लेकिन मैंने 1 महीने तक उसका प्रैक्टिस करी और मैं इस मुकाम पर पहुँची और इस अवार्ड को मतलब प्राप्त कर पाई। जी। नेताजी, एंकरिंग में दर्शकों को बाँधने की एक कला होती है। जी, वास्तव में सही बात है, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय होता है। जी। मतलब दर्शकों को कोई डायलॉग जो आप दर्शकों के सामने, हुँ, दर्शकों को बाँधने के लिए कोई शायरी या कुछ सुनाएँ हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, मैं वो सुनाती हूँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम हमारा व्यक्तित्व लेकर के या जी, हमारी पर्सनैलिटी लेकर के किसी भी स्टेज पे, किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, तो सबसे बड़ा जो भूमिका होती है, वो हमारी होती है कि हम किस तरह से उस कार्यक्रम को प्रेज़ेंट करने के लिए जा रहे जी, हैं। जी, तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यवहार, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट, हमारे शब्द, बिल्कुल, बहुत कुछ होते हैं जो उस कार्यक्रम में वहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, उनको बाँधने के काम आता है। बिल्कुल। तो ना मीरा की पीर हूँ, ना अद्भुत कबीर हूँ, ना मीरा की पीर हूँ,
न अद्भुत कबीर हूँ, शब्दों से इश्क है और आवाज से अमीर हूँ। वाह। शब्दों से इश्क है और आवाज से अमीर हूँ। तो ये मेरी पहचान है कि मैं मेहनत करती हूँ। आवाज मैंने बताया कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद है जी। और वो शब्द ऐसे होते हैं। और थोड़ा जब भी किसी कार्यक्रम में जाती हूँ तो मेरी एक विशेषता है, मैं वैसे भी हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ, लेकिन उस समय भी, उस मंच पर भी मैं जब भी किसी को संबोधित करती हूँ तो मुस्कुराते हुए करती हूँ, चाहे वो किसी अतिथि का आगमन हो जी। या मेरे दर्शकों से मेरा रूबरू होना हो। जी। नेताजी, आपको राज्य स्तर पर भी पुरस्कार। पुरस्कार मिला है, हाँ जी। तो कौन सा पलता हुआ बताएं अ, दर्शकों को। बिल्कुल, मैं वो भी बताना चाहूँगी आपको। मुझे राज्य स्तरीय जो पुरस्कार मिला है, वो शिक्षा विभाग का राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, जी। जो शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्यों के जी। लिए। तो ये पुरस्कार मुझे मिला है 2021 में। और ये पुरस्कार मुझे मिला है मेरे कई वर्षों की मेहनत से। ये इस पुरस्कार के लिए न केवल हमारा खेलों में अव्वल होना या अच्छे खिलाड़ी तैयार करना, बल्कि आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं, उस विद्यालय के लिए आपने क्या भामाशाह सहयोग किया, जी। तो वो सब चीज़ें इसमें जोड़ी जाती हैं। ऑनलाइन आवेदन किया जाता है जी। जिसमें, और फिर सब सारे डॉक्यूमेंट्स जब हमें बुलाया जाता है तो वहाँ दिखाए जाते हैं, फाइल तैयार होती है। जी। जी। तो मुझे बहुत खुशी थी कि मैंने जिन भी विद्यालयों में मैं जहाँ रही हूँ, मैंने एक भामाशाह प्रेरक के रूप में अच्छा। लाखों का काम कराया है। जी। सकतपुरा स्कूल में बैडमिंटन कोर्ट बनाया, पूरा जो सीमेंटेड कोर्ट था बैडमिंटन का वो बनवाया। उसके बाद प्रतिवर्ष बच्चों को गणवेश, उनके जी। शूज़, स्पोर्ट्स की गणवेश और सर्दी के सीज़न में स्वेटर, जी। स्टेशनरी, पढ़ाई की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो वंचित रह जाएँ, वो सब मैं भामाशाहों से मिलकर वहाँ डोनेट जी। करवाती थी। मैंने रोटरी क्लब से मिलकर वहाँ पर शौचालय भी निर्मित करवाए उन जी। विद्यालयों में। और कई ऐसी समाज सेवी संस्थाएँ हैं, जैन सोशल ग्रुप है, बहुत सारी समाज जी। सेवी संस्थाएँ हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ और उनका सहयोग लेकर मैंने राजकीय विद्यालय के उन बच्चों को सहयोग पहुँचाया। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे अवार्ड में शामिल थी। मैं लिखती हूँ तो मेरे कई लेख पत्रिकाओं में भी जाते हैं, बहुत सुंदर। तो समाचार पत्रों में और इनके माध्यम से। और मैं आपको एक बात और बताना हाँ। चाहूँगी कि मैंने 1999 में और 2000 में आकाशवाणी कोटा में भी काम किया है 1 साल तक। जी। बाल संसार कार्यक्रम मैं वहाँ पर बनाती थी। जी। जी। नेताजी, आज की जो आज के युवा हैं, उनको आप खेल को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? खेल को कितना स्कोप है इसमें? खेल को लेकर मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हम अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए जो बात करते हैं, वो सिर्फ़ बात ना करें, बल्कि हम मैदानों तक पहुँचे जी। और प्रतिदिन चलते रहें और इतना चलें कि हम अपने आप को फिट महसूस करें, स्वस्थ महसूस करें। खेलों से आप अगर जुड़ेंगे तो कहीं न कहीं आपको शारीरिक उसमें फ़ायदा तो होगा, शारीरिक दृष्टि से आपको लाभ है, आपकी मानसिक सोच भी बदलती है। दूसरी जो चीज़ है, अभी आज के युग में हम देख रहे हैं कि मोबाइल, जी। हम अगर इन चीज़ों से नहीं जुड़े रहेंगे तो हम मोबाइल से जुड़ जाते हैं। तो बिल्कुल। हम उन चीज़ों से हटते हैं, फ़ील्ड में आते हैं, प्रकृति में रहते हैं, खुली जी। प्रकृति के बीच में रहते हैं, तो बीमारियों से भी दूर रहते हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा प्राप्त करते हैं, दोनों चीज़ें हैं। जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी पेरेंट्स को भी, अभिभावकों को भी, कि बच्चों को किसी न किसी उनके एक रुचिकर खेल में जी। अवश्य भाग दिलवाएँ। पार्टिसिपेट ज़रूर करवाना चाहिए। जी। बच्चों का इंटरेस्ट के बहुत सारे खेल आजकल इंडोर और आउटडोर चल रहे हैं, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं खेलों से ज़रूर बच्चों को जोड़ना चाहिए। जी। ये थी हमारे साथ शारीरिक शिक्षिका और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त नीता डांगी जी। नीता डांगी जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। एंकरिंग, नृत्य, भजन सभी प्रतियोगिताओं में ये हमेशा हिस्सा लेती रही हैं और हाड़ौती रॉयल मिसेज दीवा का अवार्ड भी इन्होंने जीता है। और ऐसी भामाशाह भी रही है, भामाशाहों को भी इन्होंने जोड़ा, राज्य के विद्यालयों में बच्चों को उनका स्तर ऊंचा करने के लिए, और उनके लिए कई खेल मैदानों का निर्माण भी करवाया। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारी। नमस्कार। नमस्कार।